पांडे जी, कुछ आशंकाएं हैं, कुछ सवाल हैं जो कि इस पूरे कानून को एक शक के दायरे में लाते हैं कि इसको लागू करने के पीछे कोई हिडन एजेंडा लेकर बीजेपी चल रही है। देखिए मोहन जी, आप जानते हैं कि भारत के संविधान के चौथे अध्याय में आर्टिकल 44 ये होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसका वर्णन है, जिसमें यह है कि भारत के सशक्तिकरण के लिए, नागरिकों में एकता बनाने के लिए, समन्वय बनाने के लिए भारत की सरकार, देश की सरकार जो है कॉमन सिविल कोड की तरफ बढ़ेगी, उस तरह का बनाएगी। उस समय संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार से विचार किया था कि धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे सिविल मामले होते हैं जो देश के नागरिकों में समान रूप से कानून के रूप से शासित होने चाहिए। एक जैसे उत्तराधिकार का विषय है, उनके विवाह का विषय है, उनमें विभिन्न प्रकार के जो है सिविल राइट्स के विषय होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है अलग जाति, संप्रदाय, सामाजिक समूहों में अलग अलग प्रकार के होते हैं और ऐसी स्थिति में जो है असमानता दिखती है। एक प्रकार से उनके बीच में अधिकारों की समानता हो, इसलिए संविधान निर्माताओं ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट में यह वर्णन किया कि आर्टिकल 44 में कि आप जो है सरकार उस दिशा में बढ़े। और कोई नई बात नहीं है, ये संवैधानिक एक प्रावधान है। और हमने देखा है कि 4 स्टेट जो है देश के समान यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के तहत जो है उन्होंने अपना बनाया है। 5वां छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इसमें भी इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है। बात सिर्फ इतनी है कि इस मसौदे का प्रारूप कैसा होगा, सांस्कृतिक एकता के लिए, सामाजिक एकता के लिए, अधिकारों के सामूहिक रूप से उनको आगे ले जाने के लिए क्या उसका मसौदा क्या होगा। जस्टिस देसाई चूंकि अनुभवी हैं, उनके नेतृत्व में एक प्रकार की कमेटी छत्तीसगढ़ शासन ने बनाई है और उसमें आगे देखेंगे। इसमें सारे वर्गों के लोगों का जो है समावेश होगा, सारे लोग इसमें अपने सुझाव दे सकेंगे। कॉमन कंसेंसस से यूसीसी किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बन सकती है, इसका ये मसौदा बनाने के लिए समिति की घोषणा की गई है। ये देश के हित में है, समाज के हित में है, लोगों के हित में है। अभी जो विरोध कर रहे हैं या विरोध की मंशा बनाए हुए हैं वो पूर्वाग्रह के शिकार है। अभी तो बॉल आने वाली है, अभी से जो है वो सारी चीजें उस पर निर्णय जंप कर जाना वो न्यायोचित नहीं होगा। न्यायोचित ये होगा कि उसका पूरा अध्ययन करें, उसको देखें, उसमें अपना सुझाव दें, अपनी आशंकाएं उस कमेटी के सामने व्यक्त करें और उसका निदान करते हुए एक प्रकार से सिविल जो अधिकार होते हैं उनके बीच जो समानता पैदा हो, इस प्रकार का प्रयत्न करें। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि यहाँ 32 से 35% आदिवासी हैं, उनके कुछ अलग मान्यताएं हैं, उनके अधिकारों में, उनकी मान्यताओं में कुठाराघात तो नहीं हो जाएगा इसकी वजह से? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका ये उद्देश्य है ही नहीं। ये समाज को सशक्त बनाने के लिए, उनके सिविल राइट्स को एकजुट करने के लिए, समान सिविल राइट्स को तैयार करने के लिए है। इससे समाजों में टकराव नहीं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, सेक्ट के आधार पर उनकी आस्था और रूढ़ियों को किसी तरह से अप्रभावित किए बिना किस प्रकार से हम सिविल राइट्स को ठीक कर सकते हैं, यूसीसी लागू कर सकते हैं, ये इसके लिए सर्च कमेटी उस ढंग से प्रारूप बनेगा और सरकार उस तरह से कानून पास करेगी। इसमें किसी के राइट्स प्रभावित, अगर किसी को एक्सक्लूड करना है, किसी को उससे अलग करना है, तो ये इस प्रकार के भी कानून बनते हैं कि कौन सा ऐसा समूह है जो अपनी जिसकी आइडेंटिटी प्रभावित होगी तो उसको एक्सक्लूड करते हैं। उत्तराखंड में इस प्रकार की स्थिति है, गुजरात में भी किया है और असम में भी इस प्रकार का यूसीसी लागू है। तो उसमें एक्सक्लूड किया है कि कुछ धार्मिक सामाजिक समुदाय ऐसे हैं जिस पर वो लागू नहीं किया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में उसको एक्सक्लूड करके और कुछ सिविल राइट्स उसको बढ़ा दिए गए। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति है, टकराव की मंशा सरकार की नहीं। ठीक है।